कर आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 718 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना, बाकी बूथों पर भेजी जाएंगी आज। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, अभी तक 6 प्रत्याशियों, आयोग ने भेजे नोटिस, जवाब का इंतजार। रामनगर में बाघ का खौफ, एक ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, जिम्मेदार अधिकारी के नहीं पहुंचने पर नाराजगी। नहीं थम रही हरे पेड़ों की कटाई, नैनीताल में धामपुर बैंड के पास काटे गए वृक्ष, शातिरों ने रातों रात घटना को दिया अंजाम, वन विभाग बेखबर। आज शाम से प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम। शुक्रवार को प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम 5 बजे से थम गया, जिसके तहत किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी, जबकि 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के 11,729 बूथों में से 718 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, जबकि आज बाकी बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। उत्तराखंड में मतदान के लिए 15,000 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं, जिसमें 55,000 से ज्यादा मतदान अधिकारियों के कंधों पर मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर 65 कंपनियां, फोर्स, पीएससी और 15,000 होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जानते हैं कि मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान आज पूर्ण हुआ है। उसमें जैसे कल मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया था, उत्तरकाशी से 11 और पिथौरागढ़ से 1 पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी। आज जो है 703 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया है। सभी जनपदों का प्रस्थान सुचारू ढंग से, सही ढंग से पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रमुखता से पौड़ी गढ़वाल से 181 पोलिंग पार्टी ने आज प्रस्थान किया है। अल्मोड़ा से 136 पोलिंग पार्टी ने आज प्रस्थान किया है और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया हुआ है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशनों में से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसमें 10 कंपनी सीआरपीएफ और आईटीबीपी की लगाई जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि इंटरेस्ट बॉर्डर शहर में 10 जगह पड़ते हैं, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी शामिल है। ये मैडम है कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ ऑफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं एआरओ द्वारा या पुलिस कर्मियों ज्वाइंट, उसमें उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं उसमें अलग से क्यूआरटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही रिजर्व का कंपोनेंट भी देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, 233 सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, 6 सुपर जोन बनी है। इस तरह करके सभी अधिकारियों को भी रिजर्व में फोर्स दिया गया, खासकर ऋषिकेश और चक्राता, विकास नगर में अलग अलग चूंकि दूरस्थ हेडक्वार्टर से पड़ते हैं, तो वहाँ भी हमने अलग से फोर्स रिजर्व में दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे।
लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं 63 मतदान पार्टी अपने अपने मतदेय स्थलों के लिए रवाना हुई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादनार्थ हेतु जनपद में 4 विधानसभा में से 42 धारचूला, 43 48, 43 डीडीहाट, 4 44 पिथौरागढ़, 11 कुल 63 मतदान पार्टी SLM डिग्री कॉलेज से अपने अपने मतदेय स्थलों के लिए रवाना हुई। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं। ऐसे करीब 6 लोकसभा प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं। जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी BBRC पुरुषोत्तम ने कहा कि अभी तक 6 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि नोटिस का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी तक 6 आदर्श आचार संहिता की नोटिस को उल्लंघन का रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा नोटिस दिया गया है। सो उसका अभी तक जो जवाब आने के बाद उसका परीक्षण करके उसमें सकारात्मक कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा। रामनगर विकासखंड के ग्राम मनोरथपुर बांसी टीला में एक ग्रामीण पर अचानक खेत में ही बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आबादी में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने घटना के काफी देर भी बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जताई और शव खेत में रखकर विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। यह हल्ला हुआ था जब इस पर झपट्टा मारा। मैं दीवार बाहर तक सुअर है, मुझे क्या पता टाइगर है। मेरी जमीन 15 बीघा बाहर भी है, 8.5 बीघा ये है। मुझे पता नहीं, मेरे लड़के पर झपट्टा मार दिया। वो बहादुरों के साथ लड़ा उससे और मार दिया गया। मुझे भी मार सकता था वो। घर के सामने से ले गया। हाँ। अब क्या मांगे आपकी? मांग कुछ नहीं, हमें शस्त्र लाइसेंस दो, शस्त्र लाइसेंस दो। मानव और वन्य जीवों का संघर्ष जो है बहुत पुराना है। हम लोग भी जब घटना होती है तो 4 दिन बिल्कुल चौकस हो जाते हैं, फिर सब ढीले पड़ जाते हैं। अब जानवर कब आ जाएगा, किसको कितना नुकसान पहुंचा देगा, ये कोई नहीं जानता। और जहाँ तक विभाग की बात है, मैंने भी फील्ड डायरेक्टर से बात की है यहाँ पर पहुँचने के बाद, तो वो आ रही टीम उनकी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये तो हम लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। आज घटना हुई है, 10-5 दिन हम सतर्क रहेंगे, फिर हम ढीले ढाले पड़ जाते हैं। और लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हम रहे जंगल में रहे तो संघर्ष हमारा होना ही होना है। नैनीताल में धामपुर बैंड के समीप हरे पेड़ काट दिए गए, लेकिन किसी के कान तक जू तक नहीं रहेंगी। बता दें कि बीते साल भी बिजली के मीटर से रातों रात हरे पेड़ काट दिए गए थे। इस बार भी शातिरों द्वारा रातों रात हरे पेड़ काट दिए गए, लेकिन वन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। नैनीताल में रामनवमी के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। यात्रा डीएसए मैदान में लगे भगवा ध्वज से प्रारंभ होकर बाजार होते हुए माल रोड पर निकली। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरी सरोवर नगरी जय श्री राम के नारों के साथ भक्तिमय हो गई। मल्लीताल भगवा ध्वज से शुरू हुई यात्रा मोल रोड होते हुए हनुमानगढ़ पहुंची, जहां उन्हें मंदिर में प्रसाद दिया गया। काशीपुर में भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर और देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इसी के साथ आज देश भर में मां सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही नवरात्र का भी पारायण भी हो गया। इसी के तहत बीती शाम काशीपुर में रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद रामनवमी के अवसर पर श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। आपके माध्यम से सभी को रामनवमी की समाज के काशीपुर वासियों को, समस्त क्षेत्र वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा शहर भगवान दिवस
में है सभी राम भक्त ध्वज लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। रामलला प्रथम बार रथ के माध्यम से विशाल का भ्रमण कर रहे हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री विनाश लल्ला की कृपा पूरे काशी में सभी सनातनी हर एक परिवार पर बने रहे। इसमें आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 500 साल बाद राम जी जो हमारे अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उनकी खुशी में वैसे तो हर साल निकलती है, मगर इस साल जो है भारी उत्साह के साथ निकाली जा रही है। हजारों लोग जो है शोभा यात्रा में मौजूद हैं। 7 झांकियाँ हैं, सब में आगे गणेश जी की और सरस्वती की झांकी है। उसके बाद खड़े हुए हनुमान जी की झांकी है। फिर कौशल्या माता की झांकी है। वो बच्चों को गोद में लिए हुए जन्म का दर्शन करा रही हैं। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप पसीने छुड़ा रही है। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज यानी कि गुरुवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। शुक्रवार को प्रदेश में मतदान होना है। इस दिन मौसम करवट बदल सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झांकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। खबर की ओर, भारत की प्रथम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ मुख्य बाजार में कुछ दिनों से डामरीकरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के जोशीमठ के रहने वाले व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर के संबंधित विभाग के द्वारा जोशीमठ नगर में नालियों का निर्माण कार्य को लेकर की सड़कों में डामरीकरण का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। लोहाघाट में मां भगवती मंदिर लड़ीधुरा में रामनवमी के पावन पर्व पर सुंदरकांड पाठ के साथ 108 कन्याओं का कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कन्या पूजन का प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, समाज में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना है। इस अवसर पर भगवती स्वरूपी कन्याओं को पठन पाठन सामग्री वितरित की गई। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पाठ 108 कन्याओं का कन्या पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 108 कन्याओं का कन्या पूजन करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम मां भगवती के सभी 108 रूपों की पूजा करके क्षेत्र में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं एवं समाज में हो रही कन्या भ्रूण हत्या एवं अनेक कुरीतियों को दूर करने के संदेशों को भी प्रसारित करते हैं। इस अनुपम कार्य में आज ग्राम सभा पमदा, बाराकोट, काकड़, खोलासुनार, परतोला और तड़ाग गल्ला गाँव की कन्याओं ने प्रतिभाग किया। कन्याओं को हमारे द्वारा पठन पाठन सामग्री वितरित की गई और सैकड़ों लोगों द्वारा भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया गया। हरिद्वार में स्वीप के जरिए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। स्वीप के नोडल अधिकारी सीडीओ प्रतीक जैन ने प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर जानकारी दी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप की ओर से कई प्रोग्राम चलाए गए हैं। साथ ही उन्हें ईवीएम के बारे में जानकारी भी दी गई है। इस दौरान सीडीओ प्रतीक जैन ने पत्रकारों को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। के अंतर्गत सभी मतदाताओं को जागरूक किया है, सबसे अपील भी करी है, अलग अलग कार्यक्रम करवाए हैं। कैंडिडेट्स के बारे में, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी सभी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी जो मतदाता हैं वो सोच समझ के अपने कैंडिडेट के लिए वोट कर सकें। हमारा प्रयास रहेगा कि 100% मतदान हो और इसके लिए पुनः मैं सभी मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि मतदान करना आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को चंपावत जिले के 17 सबसे दुरुस्त बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत विधानसभा के 12 दुरुस्त बूथों और लोहाघाट विधानसभा के 5 दुरुस्त बूथों, कुल 17 दुरुस्त बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को
पूरी तैयारी के साथ रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले के शेष 327 बूथों के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रवाना की गई पोलिंग पार्टियों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। -2 के लिए जिनका मूवमेंट जारी था, जिसमें से 5 पार्टीज चौवन और 12 पार्टीज जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज जो हैं सकुशल शाम तक अपने जनता में पहुँच जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन के द्वारा मादक पदार्थ और नकदी की रोकथाम के लिए बनाई गई एसएसटी टीमों ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। टीम के द्वारा आने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बनाई गई टीमों के द्वारा बनाए गए अस्थायी बैरियरों और हाईवे में प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ, हथियार और नकदी को न ले जा सके। में अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं और नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि टीम ने मादक पदार्थों की बरामदगी भी की गई है और पुलिस लोकसभा चुनाव को चंपावत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएगी। जितने भी हमारे बैरियर्स हैं उन सभी बैरियर्स पे हमारी लगातार टीमें चेकिंग कर रही हैं, जिसमें अलग अलग हमारी एसएसटी टीम्स हैं, हमारी एफएसटी टीम्स हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। समय समय पर हम लोगों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है और कुछ नकदी भी बरामद की गई है इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे अभी फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, कुछ हमें बाहर से भी फोर्स मिल रहा है, तो उसका हम लोग डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा चुका है। काशीपुर पुलिस ने चोरी की आधा दर्जन बाइकों के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर कोतवाली ने सीओ अनुषा बडोला ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बीते 14 अप्रैल को कटोरा ताल स्थित दिव्यांशु सिंधवानी की टेंट हाउस के बाहर खड़ी बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। बाइक को मशीन से चेक कराने पर चोरी की बाइक दिव्यांशु की निकली। दोनों की निशानदेही पर 5 अन्य चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों का संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। वादी के घर के बाहर से उसकी बाइक चोरी करनी होती है। तो जैसे कि इलेक्शन भी चल रहा है, एमसीसी लगा हुआ था, तो रेगुलर हमारे यहाँ चेकिंग चल रही है। उसी चेकिंग के दौरान हमें गंगा बागा रोड में जब एक बाइक सवार दिखा, उसकी बाइक पे नंबर प्लेट नहीं था, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने चेकिंग किया, तो चेकिंग से पता चला कि वो जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर था वो गाड़ी का, वो हमारी जो चोरी हुई बाइक थी उससे मैच किया। तब उससे फिर और गहरी पूछताछ की तो 2 लोगों को 2 अभियुक्तों में नजर आया, तो उसमें ये भी पता चला कि उन्होंने और बाइक्स भी चोरी की। तो टोटल हमारी 6 बाइक्स की रिकवरी हुई है उन्हीं लड़कों से, और दोनों को हमने अरेस्ट कर दिया। दोनों, एक ITI का है, एक काशीपुर का है। मैम बात करें तो पुराना क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, इन लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है दोनों का, चारों। एक के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं, इनके ऊपर शस्त्र के भी, अधिनियम के भी मुकदमे हैं और चोरी के भी। सभी के जो बाइक है वो काशीपुर से ही है चोरी हुई या कहीं बाहर से? नहीं, एक बाइक जो थी वो हमारी काशीपुर की है, बाकी 4 बाइक को आइडेंटिफाई करना। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में राज्य में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 16 मार्च से अभी तक कुल 16 करोड़ 5 लाख मूल्य की जब्ती हुई है, जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख कैश NDPS और नारकोटिक्स के तहत 3 करोड़ 99 लाख, 2 करोड़ 93 लाख मूल्य की शराब और 3 करोड़ 26 लाख मूल्य की सोना चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की जब्ती की गई है। हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक 8 करोड़ 43 लाख की जब्ती हुई है। नैनीताल जनपद में 1 करोड़ 83 लाख और देहरादून जनपद में 1 करोड़ 58 लाख मूल्य की जब्ती हुई है। सर्वाधिक जब्ती पुलिस विभाग द्वारा, उसके बाद आयकर विभाग और आबकारी विभाग द्वारा की गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में राज्य में 8 करोड़ 81 लाख मूल्य की जब्ती हुई थी। पोर्टल पर
सभी हमारी 25 एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑनबोर्ड किया गया है और जो भी प्रभावी कार्रवाई इस निर्वाचन आचार संहिता के दौरान हो रही है उसके सभी उपलब्धियाँ उसी पोर्टल पर अपडेट की जाती हैं। ये जो पोर्टल था ये 16 मार्च से प्रभावी हो गया था। 16 मार्च से लेकर अब तक का जो प्रगति है उसका विवरण मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में कुल जो सीजर्स हुए हैं उसकी धनराशि जो है 16 करोड़ 5 लाख। ये विवरण जो है पोर्टल के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 718 बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना, बाकी बूथों पर भेजी जाएंगी आज। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, अभी तक 6 प्रत्याशी, आयोग ने भेजे नोटिस, जवाब का इंतजार। रामनगर में बाघ का खौफ, एक ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, जिम्मेदार अधिकारी के नहीं पहुंचने पर नाराजगी। नहीं थम रही हरे पेड़ों की कटाई, नैनीताल में धामपुर बैंड के पास काटे गए वृक्ष, शातिरों ने रातों रात घटना को दिया अंजाम। आज शाम से प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम। शुक्रवार को प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी। फिलहाल ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी।